दोस्तों, दरअसल ओला और उबर को किराए को लेकर जो मनमानी चल रही थी, अब वो मनमानी नहीं चलने वाली है। आपको भी कई मर्तबा कैब बुकिंग के दौरान किराए को लेकर परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी, लेकिन अब वो परेशानियां आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। और अगर आपने कभी फेस किया है प्रॉब्लम, तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। दरअसल अब सरकार जो है वो इन कंपनियों पर यानी ओला और उबर पर अब नकेल कसने जा रही है। दरअसल यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने ओला और उबर दोनों कंपनियों पर सख्ती बरतने का फैसला कर लिया है। मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड कैब बुकिंग सर्विस ओला और उबर की मनमानी के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी है। दरअसल कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय को ऐसी शिकायतें मिली थी जब एक ही जगह का किराया दो अलग अलग फोन में अलग अलग बताया जा रहा था। कैब कंपनियां ओला और उबर एंड्रॉइड के बजाय आईफोन ऐप में किराया ज्यादा दिखा रही हैं। हालांकि दो अलग अलग आईफोन या अलग अलग एंड्रॉइड में भी एक ही जगह का किराया अलग अलग दिखाई देता है। कई शिकायतें मिलने के बाद अब कैब एग्रीगेटर्स को नोटिस भेज दिया गया है। दरअसल कैब कंपनियों को अब जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला और उबर को नोटिस भेजा है। 2 हफ्ते के अंदर दोनों कंपनियों से जवाब देने के लिए कहा गया है। अब ओला और उबर को अपने किराए तय करने की प्रोसेस बतानी होगी, साथ ही अलग अलग किराया वसूलने के कारण भी स्पष्ट करने होंगे। और केवल यही नहीं, कई बार ऐसा भी सामने आया है कि जो आईफोन यूजर्स है और जो एंड्रॉइड यूजर्स है, उनसे दोनों से अलग अलग किराया वसूला जाता है, या फिर कई मर्तबा आईफोन यूजर्स से ज़्यादा किराया वसूला जाता है। कई बार कम किराया दिखाया जाता है, लेकिन जब राइड खत्म होती है या फिर ट्रिप खत्म होती है तो ज़्यादा पैसे वसूल लिए जाते हैं। अब इसकी भी जाँच जो है वो की जाएगी। वहीं अब मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनियों के खिलाफ भी जाँच तेज की गई है। दरअसल कुछ कंपनियों ने वॉइस और SMS रिचार्ज प्लान पेश किए हैं, लेकिन इसकी जानकारी ट्राई को नहीं दी गई। दरअसल ट्राई ने दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनियों को लोगों की जरूरत के हिसाब से प्लान पेश करने के लिए कहा था। यानी यदि किसी शख्स को इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसे इंटरनेट प्लान खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। ट्राई के इस पहल के चलते ही मोबाइल कंपनियों ने वॉइस और SMS के लिए अलग रिचार्ज प्लान पेश किए हैं, लेकिन इसकी जानकारी ट्राई को नहीं दी गई। इधर सरकार ने एप्पल के फोन्स में गड़बड़ी की शिकायतों पर भी कंपनी से जवाब मांगा है। दरअसल iOS 18 अपडेट के बाद कई फोन में स्क्रीन ब्लैक होने और आवाज बंद होने की शिकायतें आई थी, जिस पर CCPA ने एप्पल से जवाब मांगा है।